वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज और भागवत कथाकार पंडित प्रदीप मिश्रा के बीच हुए वाद विवाद से एक नया प्रश्न खड़ा हुआ है। क्योंकि अनेक लोग इस मुद्दे पर पक्ष विपक्ष में बहस कर रहे हैं, एक पक्ष ऐसा भी है जो दोनों का विरोध कर रहा है। वो पक्ष विशेष रूप से आर्य समाज का है, जो उन लोगों के साथ खड़ा है जो राधा को काल्पनिक चरित्र मानते हैं। प्रश्न यह खड़ा हुआ है कि अनेक विद्वज्जन यह तर्क दे रहे हैं कि इन मुद्दों पर विरोध करना हिंदुत्व को कमज़ोर करना है, सनातन को कमज़ोर करना है। इससे विधर्मी मजबूत और प्रसन्न होते हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? सनातन धर्म में शास्त्रार्थ की परंपरा प्राचीन रही है। आदि शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ के माध्यम से ही वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना की थी। अन्यथा उस काल में ही सनातन वैदिक धर्म संकट में आ गया था। इसके बाद आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद ने सबसे अधिक शास्त्रार्थ किए। उनका उद्देश्य भी सनातन धर्म को पुराणों से हटाकर वेदों की ओर लौटाना था। भारत में कभी भी किसी मत संप्रदाय सिद्धांत की आलोचना या समीक्षा को गलत नहीं माना गया, बल्कि सनातन परंपरा ने अपने सबसे बड़े आलोचक चार्वाक को भी स्वीकार किया और उनके नास्तिक और वेद विरोधी सिद्धांतों को भी चार्वाक दर्शन का नाम दिया। दरअसल एक समय आम सनातनी सत्य को ग्रहण करने और उसे जानने को तैयार रहता था। कुछ विद्वान इस मामले में इस्लाम का उदाहरण देते हैं और चाहते हैं कि सनातन धर्म में भी इस तरह आलोचनाओं पर प्रतिबंध होना चाहिए। अव्वल तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि सनातन वैदिक धर्म भीड़ का धर्म नहीं, एकांत, ध्यान और साधना का धर्म है। यहाँ ईश्वर को प्राप्त करना हो तो समूह में नहीं, अकेले में जाना होता है। दूसरा, हिंदू सनातन या वैदिक धर्म तालिबान बनकर खुद को और कमज़ोर ही करेगा, शक्तिशाली नहीं। इसलिए संत प्रेमानंद और पंडित प्रदीप मिश्रा के बहाने ही सही, यदि हम सत्य को जानने की तरफ उत्सुक होते हैं तो सनातन के लिए यह घाटे का नहीं, फायदे का सौदा होगा। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।